हेलो दोस्तों, एजे टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सब स्टेशन पर डीसी सप्लाई का यूज क्यों किया जाता है। जो हमारे बिजली घर होते हैं वहां पे दोस्तों 48 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट डीसी यूज किए जाते हैं। तो कहीं कहीं पर 48 भी कर लेते हैं, 220 भी करते हैं और 110 भी यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने और देखा होगा कि वहां पे कुछ बैटरी लगी होती है सीरीज में। तो वो बैटरी क्यों लगाई जाती है, तो आज की वीडियो हम यही बात करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सब स्टेशन में जो डीसी सप्लाई होती है तो उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूं एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। तो जो हमारे एसीबी लगे होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, तो उनमें भी हमारी डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। जो उनके अंदर डीसी मोटर लगी होती है वो डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होती हैं, और रिले लगी होती हैं कुछ, और वो भी डीसी सप्लाई पर ऑपरेट की जाती हैं। कुछ इंडिकेटर लैंप लगे होते हैं जो ऑन ऑफ दिखाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं जैसे कि हमारा ब्रेकर ऑन है, ऑफ है, या कोई फॉल्ट आ जाता है तो इंडिकेटर लगा देते हैं। और उसके बाद है हमारा हूटर। तो हूटर भी डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। जैसे कि मान लो हमारी पावर फेल हो जाती है या कोई सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हूटर बजेगा, क्योंकि सप्लाई तो पीछे से ऑफ हो जाती है, कट हो जाती है, मतलब फेल हो जाती है पावर। तो उस कंडीशन में क्या हमारी डीसी सप्लाई से ऑपरेट हो जाएगा हूटर, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर भी हमारे डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। और उसके बाद आता OLTC, ऑन लोड टेप चेंजर। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो टेप चेंजर लगा होता वो भी डीसी सप्लाई पर ऑपरेट करता, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारी सप्लाई फेल हो जाती है, यदि हमें मैनुअली ही टेप चेंजर चेंज करके देखना हो तो हम उसे मैनुअली टेप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि डीसी सप्लाई का यूज क्यों किया जाता है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास ही एक ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, ठीक है, और ये हमारा सब स्टेशन है, ठीक। तो इसके अंदर कुछ ब्रेकर्स लगे होते हैं। जो ब्रेकर होते हैं तो उनको ऑपरेट कराने के लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके पास में ही सब स्टेशन में एक बैटरी रूम बना दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बैटरी लगी होती हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सेल बने होते हैं और ये सेल दोस्तों सीरीज में कनेक्ट होते हैं सारे। ये इस तरह से सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। और ये जो बैटरी बैंक होता है जिसके अंदर सेल बने होते हैं, ये 2 वोल्ट का सेल होता है, 2 वोल्ट डीसी, ठीक है। और कहीं कहीं पर 48 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां हमारे कितनी बैटरी लगेंगी, 24 बैटरी, ठीक है। 2 वोल्ट से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 वोल्ट आएगा। और कहीं पे 110 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो 2 गुना 55 बैटरी लगेंगी, तो यहाँ पे 110 वोल्ट आ जाएगा। और कहीं कहीं पे 220 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे 2 गुना 110 बैटरी लगेंगी, ठीक है। तो 220 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमें बैटरी बैंक को मतलब सीरीज में कनेक्ट करके अपने वोल्टेज के अनुसार यूज में ले लेते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी डीसी सप्लाई ही क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन है, अगर हमारी पावर यहाँ पीछे से मतलब फेल हो जाती है, जो हमारे सब स्टेशन पे पावर आती है, यदि वो हमारी फेल हो जाती है तो हमारे ब्रेकर क्या होगा, ऑन नहीं होगा। यदि हमें ऑन करने की जरूरत पड़ती है तो उसके बाद हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होने का, तो ब्रेकर को ऑन करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो हमारा ये बैटरी बैंक है इसकी जरूरत पड़ती है। और यदि हमें किसी ब्रेकर का मेंटेनेंस करना, जो हमारे एसीबी लगे होते हैं तो उसका मेंटेनेंस करना हो तो हम मैनुअली ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। तो मैनुअली ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें बैटरी बैंक मतलब जो स्टोर की हुई है हमारी वोल्टेज, तो उससे ही हम ऊपर ऑपरेट करा लेते हैं। जो डीसी वोल्टेज है तो उससे हम ऑपरेट करा लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमारा जो बैटरी बैंक का यूज करते हैं, जो डीसी सप्लाई होती है सब स्टेशन में, इसलिए ही यूज करते हैं क्योंकि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी बहुत आसानी से स्टोर की जाती है, तो इसलिए हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी सप्लाई का यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑन कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।